वॉक अलोन प्रेजेंट्स मंडे मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। यह एक मोटिवेशनल कहानी है जिसका शीर्षक है लेना है तो देना सीखो। इस कहानी के लेखक हैं राजेश। मुंबई उपनगर में एक नवयुवक मांगीलाल रहता था। वैसे तो उसका असली नाम विकास था। विकास के नाम पर इतना ही कि उसकी उम्र बढ़ रही थी, सैलरी नहीं। उसकी सोच तो दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही थी। उसका असली नाम विकास जरूर था, लेकिन वह विकास की बातें कभी नहीं करता। हर दम सैलरी बढ़ाने की ही बात करता, मगर उतना काम भी नहीं करता जितनी उसे सैलरी दी जाती। ऑफिस में गप्पे लड़ाता, टाइम पास करता, न खुद काम करता न दूसरों को काम करने देता। 2-3 बार उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी मिली, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह सबसे बड़े बेशर्मी से पेश आता। वह अपने सहकर्मियों से हर बार कुछ न कुछ मांगता। कभी किसी से उधार मांग लेता तो कभी किसी से कमीज मांग लेता, कभी किसी से जूते मांग लेता तो कभी ईयरबड्स मांग लेता, कभी कुछ तो कभी कुछ। मजे की बात तो यह थी कि वह कभी वापस ही नहीं करता था। न उधार, न कमीज, न जूते, न ईयरबड्स। उसे बस लेने की आदत थी, देने की नहीं। हर दम वह मांगता ही रहता था। सहकर्मी को बात बात पर खाने के लिए उकसाता, उससे कुछ न कुछ मंगवा लेता और बड़ी बेशर्मी से खा भी लेता। यहाँ तक कि वह दूसरों का भी छीन कर खा लेता। जब देने की बात आती तो रोना रोता कि मेरी सैलरी कम है, वरना मैं भी देता। जब सहकर्मी कहता एक चॉकलेट ही खिला दे, तब वह मुंह फेर लेता, बात नजरअंदाज कर देता। मांगने की आदत से लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था, मांगीलाल। मांगीलाल बहुत ही कंजूस था। इतना कंजूस था कि दोस्तों के जन्मदिन पर भी मिस कॉल करता, यह सोचकर कि उसके पैसे न कट जाएं। वह 100 रुपए का ही रिचार्ज करवाता। वह सिर्फ लेने की बात करता, देने की बात कभी नहीं करता। दान पुण्य तो छोड़ ही दो। अब कोई बहस करता तो जवाब देता, मेरी सैलरी कम है, अगर ज्यादा होती तो मैं भी देता। मेरा परिवार गरीब है, पैसे वाला होता तो मैं भी देता। मैं कर्ज में डूबा हूं, अगर मैं कर्ज में डूबा न होता तो मैं भी देता। मेरे पुरखों की जमीन नहीं है, वरना मैं भी देता। वह हर बार यही रोना रोता। दूसरी तरफ चपरासी की सैलरी मांगीलाल से भी कम थी। उसके सिर पर भी कर्ज था। वह परिवार का पेट जैसे तैसे पालता, लेकिन वह अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी, अपनी मौजूदा हालात को दोष नहीं देता। नौकरी के अलावा भी वह छोटे मोटे काम करता, जिससे उसकी और आमदनी होने लगी। वह भगवान का शुक्र हर रोज करता। अपनी गरीबी का रोना नहीं रोता। ऑफिस में यदाकदा चॉकलेट बांट देता। लोग मांगीलाल से तंग आ चुके थे, उससे किनारा करने लगे थे। कामचोर तो वो था ही, बहानेबाज भी था। एक दिन बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसकी हालत और खराब हो गई। कहीं दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने लॉटरी की टिकट खरीद ली, यह सोचकर कि लगनी तो है नहीं, देखते हैं, लग गई तो ठीक, वरना लॉटरी के पैसे गए। लॉटरी के रिजल्ट की तारीख आई और उसकी लॉटरी लग गई। वह भी कोई छोटी मोटी लॉटरी नहीं, बड़ी लॉटरी। मांगीलाल बहुत ही खुश हुआ। उसने अच्छा खाया, अच्छा पहना। उसने ऐशो आराम में सब कुछ किया, मौज मस्ती की, देश दुनिया की सैर की, अपने आप पर खूब पैसे लुटाए। लेकिन इतना होने के बावजूद उसने न किसी को खिलाया पिलाया, न किसी को कुछ दिया, न दान पुण्य किया। यहाँ तक कि मंदिर में दान भी नहीं किया।
देखते ही देखते उसके सारे पैसे खत्म हो गए। वह एक बार फिर से गरीब हो गया। एक दिन फिर वह अपनी कंपनी में काम मांगने गया, जहां से उसे निकाला गया था। काफी गिड़गिड़ाने पर बॉस ने उसे वापस काम पर रख लिया। अब वह फिर से सहकर्मियों से कुछ न कुछ मांगने लगता। इस बार सहकर्मी ने उसे देना बंद कर दिया। उसे बुरा लगा। उसने फिर दोहराया कि जब उसकी सैलरी बढ़ेगी तब वह भी देगा, जब वह भी अमीर बनेगा तब वह भी देगा। एक सहकर्मी ने जवाब दिया, मुझे मालूम है तेरी लॉटरी लगी थी। तूने सब कुछ किया, अपने आप पर पैसे उड़ाए। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, लेकिन तब तूने किसी को क्यों नहीं दिया? तू तो सब सक्षम था। देना एक आदत है। जिसके पास कुछ भी ना हो तो वो देगा जरूर, अगर देना उसकी आदत है। और अगर देने की आदत नहीं, सिर्फ लेने की आदत है, तब भी वो किसी को देगा नहीं, चाहे उसके पास कितनी भी धन दौलत क्यों न हो। मांगीलाल चुप हो गया। दिन बीते, लेकिन उसकी आदत नहीं गई। अब भी वह सिर्फ लेने की बात करता। देना उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। अब भी वह कामचोर था। इस बार भी उसे नौकरी से निकाल दिया गया। एक दिन वह काम की तलाश में जा रहा था कि उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। दुकान पर उसकी ऑफिस का चपरासी बैठा था। मांगेलाल ने सोचा कि ऑफिस छोड़कर उसने इस दुकान में नौकरी कर ली होगी। मांगेलाल गलत था। यह दुकान चपरासी की थी। उसकी मेहनत, लगन और देने की आदत से वह चपरासी से दुकान का मालिक बना। उसने मांगेलाल से कहा कि मेरी सैलरी तुमसे भी कम थी, लेकिन मैं खुश था। छोटा मोटा जब भी मौका होता मैं देता। आज कुदरत ने मुझे कई गुना लौटाया है। उसने कुदरत को, भगवान को धन्यवाद दिया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि कुदरत अपने पास कुछ नहीं रखती, लौटा देती है। चाहे अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म। अच्छा कर्म करोगे तो कुदरत कई गुना अच्छा फल देती है, और अगर बुरा कर्म करोगे तो कई गुना बुरे फल देती है। कुदरत का सीधा सा गणित है। अगर लेना है तो पहले देना सीखो। हम सिर्फ लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते। भगवान के आगे भी मांगते हैं, भगवान गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, यह दे दो, वह दे दो। भगवान कहता है, जो मांगेगा सब मिलेगा, लेकिन पहले इस काबिल तो बन, पहले देना तो सीख, फिर इतना मिलेगा कि तेरी झोली कम पड़ जाएगी। लेकिन इंसान को यह बात समझ नहीं आती। जब उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वह भगवान को, हालात को, परिवार को, समाज को दोष देता है। लेकिन वह खुद से कभी यह सवाल नहीं करता कि तूने दिया क्यों नहीं। न देने की आदत को वह सही मान लेता है। यही कारण है कि कोई वहीं का वहीं रह जाता है और कोई आगे बढ़ जाता है। अगर लेना चाहते हो तो देना सीखो। कुदरत का सीधा नियम है, जितना दोगे उससे कई गुना मिलेगा। बस देने की नीयत में गुमान न हो, नीयत साफ हो। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।